नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ग्रेडिंग को लेकर के जो खबर आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, वो मैं आपको परसों दिखा चुका था। और परसों मैंने बताया था कि अगर ग्रेडिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे में जो प्राइवेट आईटीआई के ऊपर जो है तो बहुत बड़ा संशय खड़ा हुआ है, सवाल भी खड़ा हुआ है। किसके ऊपर? डीजीटी के ऊपर। क्योंकि आईटीआई वालों को किसी को अपना जो है तो टेट बढ़वाना है, किसी को शिफ्ट करना है, किसी को यूनिट बढ़ाना है, सीट बढ़वानी है, आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो जब ग्रेडिंग ही नहीं है तो क्या होगा? आनन फानन में डीजीटी ने न्यूज को देखा और तुरंत रातों रात लिस्ट जारी कर दिया। अब इस पे जो है तो बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत सारे लोगों के लिए दुख की खबर है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें बता दीजिए कि क्या इसमें नुकसान है और क्या फायदे हैं। देखिए, अभी जो किया गया है, अभी जो ग्रेडिंग किया गया है, ये ऑटो सिस्टम से किया गया है और वो डेटा लिया गया है आपके पास फेल स्टूडेंट का, एडमिशन का, आपके प्रोफाइल का, आपके स्ट्रक्चर का, ऐसे करके जो 8 पॉइंट लिए गए हैं वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो आपने भरा है जो डेटा, वही डेटा को डीजीटी के सॉफ्टवेयर ने उठाया है। तो अब आप इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो और ना कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि जो आपने वेबसाइट में भरा है, जो आपका डेटा है, जो एमआईएस पोर्टल पे है, जो एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे डेटा है, उसी डेटा को आधार बना करके सॉफ्टवेयर ने आपको नंबरिंग किया है या डीजीटी ने नंबरिंग किया हुआ है। अब सवाल यह है कि 4.0 से जो ऊपर हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आगे के लिए, जैसे रीअफिलेशन के लिए, ग्रे और आपका अफिलेशन के लिए, आपके टेट बढ़ाने के लिए, आपके जो है तो यूनिट बढ़ाने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें यहां पे खुल जाती हैं। लेकिन इसके नीचे जो हैं तो बहुत सारी चीजें बंद हो जाएंगी उनको, यहां तक कि हो सकता है, देखिए अभी एक समझिएगा इस चीज को कि ये जो है इसको आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, अरे यार ग्रेडिंग है, क्या करना है यार, जाने दो, आईटीआई तो अपनी चलती रहेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार में हो आप। ठीक है, अभी तो 8 पॉइंट है, 1 पॉइंट और जुड़ने वाला है, वो है प्लेसमेंट का, जो बहुत जल्दी उसके आधार पर भी फिर ग्रेडिंग आपकी हो जाएगी। कब होगी? अगले साल। तो फिर आप देखिएगा कि आपका क्या स्कोर रहेगा, क्या नहीं स्कोर रहेगा। और ये ग्रेडिंग मात्र 1 साल के लिए है, 2023-24 के लिए। 24-25 के लिए जब ग्रेडिंग आएगी तब आपको हमारी बात याद आएगी कि हमने जो मजाक किया था भरने में, डेटा भरने में और ये सब सारी चीजें करने की गलत जानकारी जो मैंने दिया था पोर्टल पे, उसका परिणाम क्या निकला है। क्योंकि अब डीजीटी ने आपके हाथ को काट दिया है, क्योंकि जो आपने भरा, जो आपका डेटा है वही एक्चुअल में आया है। अब क्या होगा कि 4.0 से नीचे जो है ना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले साल इनका जैसे 2024 और 25 का आएगा तो ये जो रैंकिंग गिरी हुई है ये धड़ाम से गिर करके प्लेसमेंट के उसमें और एडमिशन के और रिजल्ट के उसमें उठा करके 0 आ जाए। 0 आ गए तो अपने आप ये बाहर चले जाएंगे फिर, है ना। फिर शायद डीजीटी को रीअफिलिएशन करने की जरूरत भी ना पड़े। तो समझिए कितनी चालाकी के साथ, कितनी दूरदर्शिता के साथ डीजीटी ने खेला है आपके ऊपर और आपको पता भी नहीं चल रहा है। और आप बड़े आराम से सो रहे हो कि ग्रेडिंग को लेकर के कुछ नहीं होगा। रुक जाइए जनाब, ये 2023 और 24 निकल जाने दीजिए, चुनावी माहौल को निकल जाने दीजिए, फिर देखिए कि 2024 आते आते कैसे, 25 आते आते कैसे कितनी आईटीआई बचती है, कितनी नहीं आईटीआई बचती है। लेकिन ये बेहतर आईटीआई, जो अच्छी आईटीआई चल रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी बात को मानिए, अपने डेटाबेस को सुधारिए, जो आईटीआई प्रोफाइल है उसको सही बनाइए, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे सही करिए, स्ट्रक्चर भरिए, हर साल स्ट्रक्चर भरे जाएंगे, हर चीज़ें ये हर साल हो जाएगी। इस साल जितनी गलती हो गई बाबा, अगले साल इन सब चीजों को, गलती को ना दोहराइए। अभी भी जिनकी प्रोफाइल बची हुई है, अगर प्रोफाइल बची हुई है, अपडेट हो रहा है, तो आप सही आंकड़े भरिएगा, वरना ये आपके गले की फांस बनने वाली है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो।
क्योंकि डेटा आपने भरा है और कोर्ट में डीजीटी ने लिख करके दे दिया है कि 2023 के लिए अलग जो है तो रूल रेगुलेशन हम बना रहे हैं। जो आप बात बात पे कोर्ट पे चले जाते हो तो अब धीरे धीरे ना आप एडमिशन के लिए, ना आप अफिलिएशन के लिए, ना आप ग्रेडिंग के लिए नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये जो ग्रेडिंग है ना, अब इसी से सारी आपके आईटीआई की क्वालिटी और सारी आपकी आईटीआई का भविष्य निर्धारित होने वाला है। आपका रीअफिलिएशन, अफिलिएशन, पुराने वालों के लिए बोल रहा हूँ, रीअफिलिएशन, अफिलिएशन और आपका ट्रेड बढ़ाने के लिए, यूनिट बढ़ाने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए, सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए, आपको और ट्रेनिंग के लिए, आपको फंडिंग के लिए, आपको ग्रेडिंग के लिए बेहतर बनाने के लिए, आपको स्कॉलरशिप तक के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी चीजें ग्रेडिंग पे निर्धारित होगी, ये मैं आपके भविष्य बता दे रहा हूं। सुधारना है तो सुधार लेना, नहीं सुधारना है ना तो मत सुधारना, मजाक में लिए रहना। ये अभी जो 4.0 के नीचे हैं, ये समझिए कि वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन इनको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो ये चल रहे हैं। अगले 4, 5, 6, 7, 8 महीने में इनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो 2024 आते आते ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बचेंगे जो 4.0 से ऊपर वाले हैं वही आगे काम करेंगे। एक चीज बोल रहा हूं कि अभी से आप 8वां पॉइंट देखे हो ना, एक पॉइंट और अभी इसमें जुड़ेगा, जो जुड़ने वाला है वो है आपका पैरामीटर जो है तो प्लेसमेंट को लेकर के, और एक दो और हैं जिस पे चर्चा चल रही है, उस पे हम बहुत ज़्यादा जो है तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मेरे ऊपर फिर उंगली उठ जाती है कि आप ये न्यूज़ कहाँ से चला देते हो, आपको कहाँ से मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अभी 9-10 पॉइंट और होंगे अगले साल में। तो अभी आपके जितने भर अगर क्या हो रहे हैं, प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो उसका डेटा जो आप संभाल करके नहीं रखते हो ना, वो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, आप नंबर बढ़ाओगे सीआईटीएस की भर्ती के लिए। अभी सीआईटीएस का स्कोर बहुत कम दिया गया है। अगले बार 2 बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, सीआईटीएस की भर्ती और आपका प्लेसमेंट। आप जान रहे हो ना, सरकार आखिर ये सब चीजें क्या कर रही, किसके लिए कर रही है? प्लेसमेंट के लिए, लड़कों के जॉब के लिए। अगर वही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो ये 2 पॉइंट को लेकर के अभी से आप तैयार हो जाइए। जितने प्लेसमेंट के हैं उनके डेटा, उनका लड़कों से अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया करो, किसकी कहाँ जॉब लगी है, कहाँ जॉब नहीं लगी है, ठीक है ना। उनका कंपनी का नाम, लड़के का नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, किस कंपनी में लगा हो उस कंपनी का ईमेल एड्रेस, फोटो सहित, लेटर सहित डेटा बना करके फाइल में रखना चालू कर दीजिएगा, वरना बहुत बड़ी तकलीफ में आएंगे। इंस्पेक्टरों की भर्ती में मैं आप बता रहा हूं कि गलत भर्ती मत करिएगा, आप अच्छी भर्ती करिएगा। कोशिश करिए कि सीआईटीएस वाली रखिए। अब आपको पैसे की कमी नहीं आएगी, इसलिए पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके दीजिए। ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं जो आईटीआई को बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है। तो आप सोच लीजिए कि ऐसे नहीं मिलेगी, है ना। ये जो ग्रेडिंग वाला फार्मूला है ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे चलेगा। ये आपके आईटीआई का भविष्य है और इसी पे आपका भविष्य लगा हुआ है। अगर ये खराब हो गया तो फिर सब कुछ खराब हो गया। अभी तक जो आया है, अभी जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया, क्योंकि मैंने दबाव बनाया था, आप लोगों ने दबाव बनाया था कि एफिलिएशन वाली चीज़ें आ रही। आप परसों नरसों का हमारा उठा करके देख लीजिएगा कि मैंने क्या बोला था। तो अभी एफिलिएशन वाले को लेकर के जल्दीबाजी में निकाला गया और देखा गया, टेस्टिंग की गई। अब ये टेस्टिंग की गई है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और इसको मैं डीजीटी के और जो टीम है उसको मैं बधाई दूंगा, मूर्ति जी को भी बधाई दूंगा। बात चलती रहती है, देखिए ये अपना देश है, सबको अपना कहने का अधिकार है। तो जैसी न्यूज आती है, जैसे कुछ सवाल आते हैं, उन सवालों को मैं डीजीटी के सामने रखता हूं, मूर्ति सर के सामने रखता हूं। आपने काम किया, आपकी टीम ने काम किया। हाँ, मैंने सवाल उठाया था कि सर आपके पास जो है तो एग्जाम वाला मामले पे बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, तो ग्रेडिंग वाले में ना आया। लेकिन हाँ, ग्रेडिंग वाला जो मामला जो ऑटो सिस्टम हो गया है, तो उस पर फिर सवाल करने का कोई भी हक किसी आईटीआई वाले के पास नहीं बचता है, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो और चाहे प्राइवेट आईटीआई हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार मैंने
कल का जो वीडियो बनाया था ना कि ITI कैसे चलाएं, उस पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा, आप लोग उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं कि ITI को सुधारिए, अपने आप को सुधारिए। दलाल, माफिया और झोला छाप जो ITI है उनसे दूर रहिए। आप इस बार आप सोचिए कि झोला छाप ITI का कमर तोड़ना है, वही लड़के उठ करके कहाँ आएंगे, आपके पास आएंगे। आप एक लाइन आप रखिए। अभी आप देख लीजिए कि एक चीज़ हो गई है कि 14-15 हज़ार जो है तो ITI का उन्होंने ग्रेडिंग किया है, जिसमें 270 ITI अभी बची हुई है। तो मैं समझता हूँ को ख़त्म के बराबर ही है, चलो आ भी जाएगा, लेकिन मैं तो उनको ख़त्म मान रहा हूँ कि जो 4.0 से नीचे हैं वो सब डेंजर जोन पे खड़ी हैं। वो अपने लिए खुशखबरी न बनाए, ठीक है ना। वो अंतिम सांस गिन रही हैं, कब उनका सांस टूट जाएगा और कब वो लोग राम नाम सत्य हो जाएगा, भगवान ही जाने, ठीक है। भगवान करे कि ऐसा ना हो, सुधर जाएं आप लोग। लेकिन आप लोग सुधरने वाले कहाँ हैं, है ना। आप लोग सुधरने वाले कहाँ हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, आप लोगों में ही एकता नहीं है। अब देखिए, जैसे एफिलिएशन के लिए आप कोर्ट केस में गए, अब आगे आने वाला भविष्य में आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अब DGT को अकेले कोर्ट केस जाने में डर लगता है, तो अब राज्य सरकार को भी पकड़ रही है, स्टेट डायरेक्टर को भी पकड़ रही है कि अब एडमिशन के लिए राज्य सरकार से लेकर के DGT के अधिकारी दोनों लोग ITI प्लस ITI प्लस राज्य सरकार प्लस DGT, अब तीनों को साथ में लेगी। इस जो अभी 10 तारीख को निर्णय हुआ है, तो उसके साथ में ITI को भी घेर लिया, स्टेट को भी घेर लिया और DGT को घेर लिया। तो DGT अपने आप को बचाएगी, मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। कोर्ट केस के लिए ITI वाले जाएंगे और स्टेट डायरेक्टर जाएंगे, तो अब लपेटे में सबको ही आओगे। तो उसका मतलब ये है कि अब कोर्ट केस जाने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। आप लोग कहते हो कि डराते हैं, डरिए नहीं। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं डरा रहा हूँ, छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। जो इस शो को देख रहे हो ना, वो लास्ट तक के आदमी से, उससे मेरी औकात बहुत छोटी है। बस मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ, अपनी जवाबदारी निभा रहा हूँ। जो एक चैनल की जवाबदारी है, ईमानदारी से जो निष्ठा है, वो बातें कह रहा हूँ, आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ। आपको समझना होगा तो समझ जाइएगा, आने वाला टाइम और बेकार है। इस समय पर एक और बेकार का मतलब मेरा ये मत समझिए फर्जी के लिए है, जो सही ITI के लिए है सही है। एडमिशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, वेबसाइट आप अपना अब मस्ट करिएगा, क्योंकि आगे जो भी चीज़ें होंगी वो वेबसाइट के आधार पे होंगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। और वेबसाइट पे अपनी ओरिजिनल चीज़ डालिएगा, क्योंकि फिर फंसोगे आप, जैसे अभी ग्रेडिंग में आप फंस गए हो, ठीक है ना। तो जो भी डेटा भरिए आप, फर्जी किसी भी इंस्ट्रक्टर का जो प्रोफाइल अपडेट आपकी ITI की होने वाली है, एक भी चीज़ गलत मत डालिएगा सरकार, वरना आपके गले की हड्डी तो हड्डी है, आपको सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। बाकी आप जानिए, आपकी ITI है। मेरा जो मकसद है, देखिए मैं पहले ही इस सब चीज़ों को दिखा दिया था और बता दिया था। आप लोगों ने कहा कि ऐसे थोड़ी होगा साहब, इतना अपडेट थोड़ी होगा साहब, ग्रेडिंग से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब देखिएगा क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीरियस हो जाइए, और बार बार जो एक डायलॉग बोलता हूँ ना, सुधर जाइए वरना आपको सुधार दिया जाएगा। तो आपको सुधार दिया गया है, तो कल के लेटर से आप लोगों को हाय तौबा तो मच गई होगी। अब आप देखिए किसको सीरियस होना है, किसको नहीं सीरियस होना है। मेरा काम है आपको अवेयरनेस करना। अभी देखते जाइए। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जिनका 4.0 से ऊपर आया है, उनके लिए बहुत सारे स्किल के रास्ते खुल गए हैं। जिनका 4.0 के नीचे है, उनके सारे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब वो बंद होने के कगार पे खड़े हुए हैं। इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप एक ही शब्द में समझ लीजिए और आप अपना काम करिएगा। 2 चीज़ें और बोल रहा हूँ, एडमिशन पे ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल पे ध्यान दीजिएगा, और जो प्रोफाइल अभी बची हुई है उसको ओरिजिनल भरिएगा। प्लेसमेंट के डेटा इकट्ठा करके रखिएगा। अगर किसी कंपनी से आपका MU होता है, उस लेटर को लॉकर में बंद करके रखिएगा, वही बहुत जरूरी आएगा। फोटोग्राफ रखिएगा, वीडियो रखिएगा, लड़के का अपॉइंटमेंट लेटर मंगवाइए, आप जाइए, आप
सारे डेटा रखिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, किस कंपनी में गया है, कब लगा है, कितनी सैलरी में लगा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ का किस कंपनी में है, वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर, वहाँ का मेल एड्रेस, वहाँ का वेबसाइट, हो सके तो फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और बेहतर हो जाएगा, आपका 4 से 8 9 हो जाएगा तो और रास्ते खुलेंगे। आगे चल करके CSR फंडिंग भी होने वाली है बेहतर ITI की, या गवर्नमेंट फंडिंग करने वाली है, या कंपनियां अब खुद ही ITI को सेलेक्ट करेंगी कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट वाले लड़के हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको मैं किस ITI में किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग का भेजूं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत आगे की बात कह रहा हूँ। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो भैया शेयर करिए, है ना, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग अवेयरनेस हो। भी ITI वाले ही अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं। तो मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि हर ITI तक ये वीडियो जाए। डरिए नहीं, मैं डराता नहीं हूँ, ओरिजिनलिटी बताता हूँ, सच बताता हूँ। सच अगर आपको डर लगता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। गर्मी आ गई है, पौधे और चिड़ियों को पानी दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा, और कोरोना की बीमारी जो है तो थोड़ा फैल रही है, मास्क जरूर लगाइएगा, दूरी बनाए रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।